वेलकम टू फैमिली गैलरीज। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं देगी मटन कौरमा और ये ईद स्पेशल रेसिपी है और ये घर के मसालों से ही तैयार किया जा रहा है। और आप भी ईद पे इन्हीं मसालों से तैयार कीजिए बजाय कि बाज़ार के मसालों से। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आए। मैंने ऑन कर ली है। अब सबसे पहले मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल को गर्म होने के बाद मैं डालूंगी साबुत गरम मसाला। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। डाल दूंगी। मटन मेरा तकरीबन हाफ फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक मेरा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और टमाटर जो मैंने ग्राइंड किया था। और प्याज और टमाटर का पेस्ट चला गया इसमें। अब साथ ही मैं जो स्पाइसेस इसके ड्राई हैं, नमक मिर्च वगैरह, वो डाल दूंगी। ये नमक डाल दिया, मिर्च, हल्दी, बाकी जो मेरा खुशक धनिया मेरा पिसा हुआ था और ज़ीरा, वो अभी नहीं डालूँगी। वो जब मैं दही डालूँगी फिर मैं इसमें डाल दूँगी। अभी मैं इसी में फ्राई करूँगी इसको। प्याज का पानी तकरीबन खुशक होने को है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। आपने जब तक इसको भूनना है जब तक कि प्याज और टमाटर का पानी खुशक नहीं हो जाता। ये ऑयल तकरीबन अलहदा हो रहा है, टमाटर का पानी खुशक हो गया है, ऑयल अलहदा नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही और ज़ीरा और वो जो खुशक धनिया था पिसा होने के बाद अब मैं डाल दूँगी ज़ीरा और खुशक धनिया पिसा हुआ। अब हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह। फ्लेम में थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ। अब दही का पानी भी खुशक हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी का छिंटा लगा के भूनूंगी ताकि इसका भी वो लुक जो है बहुत ज़बरदस्त आती है। गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे इतना जिसमें गोश्त भी गल जाए और इसकी ग्रेवी भी हमारी ज़रूरत के मुताबिक तैयार हो जाए। तीन गिलास पानी इसमें मैंने डाल दिए। इसमें गोश्त भी गल जाएगा और ज़रूरत के मुताबिक ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। चलें हम अब इसको प्रेशर को बंद कर देते हैं। प्रेशर हो गया है। अब हम चेक करते हैं। चलिए ये तकरीबन लास्ट पे अब आ गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोल्डन की प्याज, ये देगी मिर्च और ये काली मिर्च। ये तीनों चीज़ें हम लास्ट में डालेंगे ताकि इनकी फिर खूबसूरती और खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसे मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट हो गया। अब हम चेक करते हैं इसको। लुक तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। ग्रेवी भी सही तैयार हो गई है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट और ये फिर रेडी है। कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। डिश आउट हमने कर लिया। अब हम इसकी गार्निश करेंगे।
पिसा हुआ कुछ मसाला इसमें डालूंगी। पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने डाल दिए। इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है और ये खाने में भी इंशाल्लाह टेस्टी होगा। आप इन्हीं मसालों को फॉलो करें और ईद पे बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।